हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि हम प्रबंधन आपका इसके टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में इससे 3 से 4 क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसका थोड़ा सा डीप में भी इसे जानेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड सारी चीजें आपको प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध विज्ञान सिद्धांत कठोर होते हैं, जबकि प्रबंधन सिद्धांत अपेक्षाकृत डैश होते हैं। आपको तुरंत आपके ऑप्शंस देखना है और अपना राइट आंसर हमें बताना है कमेंट सेक्शन पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लचीला, जो कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? लचीला। ठीक है, इसको थोड़े से जानिए। जो कि देखिए, प्रबंधन सिद्धांत को लचीला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्रबंधन सिद्धांत को लचीला? एक ही क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। बिल्कुल कम समय में बेस्ट तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। क्यों कहा जाता है प्रबंधन को लचीला? क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार प्रबंधन द्वारा उसमें परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो कि प्रबंधन होता है, उसमें कई तरह के परिवर्तन किए जाते हैं, इसलिए प्रबंधन क्या होता है? लचीला होता है। हमेशा ध्यान पर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन से प्रबंधन कार्य में शामिल है? क्या शामिल है प्रबंधन कार्य में? आप लोगों को ऑप्शंस देखना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी, जो कि आप देखिएगा कि रास्ते पर लाने वाला, को नियंत्रित करने वाला, योजना और आयोजन। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए जो होता है नियोजन, ठीक है, जो अभी हमने देखा, आयोजन, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण के मुख्य प्रबंधन कर्तव्यों को प्रबंधन में चल रही गतिविधियां माना जाता है। इच्छित जो होता है लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रबंधकों को इन सभी कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपयुक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिएगा कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बताइए कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। ठीक है, इन्हें कहा गया है वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक। यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी देखिए इस डीप में, कि जो फ्रेडरिक टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इन्हें, ये भी देखिएगा, क्योंकि इन्होंने प्रस्तावित किया था कि संयंत्र प्रबंधक सर्वोत्तम जो परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्य को पूरा करने हेतु वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करता है, इसलिए जो है इन्होंने इसे इसका जनक माना है। ठीक है, नेक्स्ट जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट, MOST का अर्थ क्या है? क्या होता है इसका अर्थ? तो यहाँ आप देखिएगा ऑप्शंस, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मोस्ट मशीनरी, कार्यालय, कर्मचारी और प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसे थोड़ा सा जानिएगा कि किसी फर्म को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करने और उसे समक्ष बनाने का मिशन, उद्देश्य, रणनीति और कार्यनीति है। किसी जो कंपनी होती है, कंपनी का मिशन एस्टिमेट सबसे पहले आता है, उसके बाद उसके उद्देश्य, रणनीति और अंत में कार्यनीति व्यापक से लेकर विशिष्ट तक आती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट है, जो कि इससे बिल्कुल क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, समझिएगा, चैनल पर बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। बिल्कुल आपको इससे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5th नंबर का क्वेश्चन, जो कि मोस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? MOST मोस्ट का निर्माण, तो इसका जो निर्माण किया गया था ना, वो ऑप्शन नंबर बी, जो कि है प्रबंधकों के द्वारा। ठीक है, जो कि प्रबंधक अपने सभी प्रयासों को समन्वित करने में सहायता के लिए मोस्ट बनाते हैं, ताकि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ सके। कौन? प्रबंधक। ठीक है, नेक्स्ट, कार्यात्मक प्रबंधक किसके लिए जिम्मेदार है? बताइएगा कि ये किसके लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ ऑप्शंस देखिएगा चारों आप लोगों के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जो कि वे केवल एक ही क्षेत्र की गतिविधि के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, बिल्कुल इसी के सारे क्वेश्चंस
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कार्यात्मक प्रबंधक एक निश्चित विभाग, जैसे एक ही कार्य के लिए कौन कौन से आ सकते हैं, आईटी, इंजीनियरिंग, जनसंपर्क या विपणन में संसाधनों को देखरेख और नियंत्रण करता है। आमतौर पर उस कार्यात्मक क्षेत्र में परियोजना पर काम करने वालों को तकनीकी कार्य को निर्देशित करता है। ठीक है, वहीं आपका नेक्स्ट है कि द साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट पुस्तक किसने प्रकाशित की। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसने प्रकाशित की थी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएंगे क्या आंसर? सभी लोग आंसर दीजिए अपना, किसने प्रकाशित करी थी साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट पुस्तक। तो ये प्रकाशित करने वाले थे ऑप्शन नंबर डी, जो कि है लिलियन गिलबर्ट। इन्होंने की थी द साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट पुस्तक का प्रकाशित करने वाले थे। यहाँ आप देखिएगा कि जो लिलियन गिलबर्ट की पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट वैज्ञानिक प्रबंधन के मनोवैज्ञानिक तत्वों की जांच करती है, जिसमें प्रबंधन सिद्धांतों में मानवीय अंतःक्रिया और श्रमिक विशिष्टता की धारणाएं शामिल होती है। ठीक है, वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधक की सूचनात्मक भूमिका नहीं है। यहाँ नहीं है पूछा गया है, ये बिल्कुल याद रखिए कोई भी क्वेश्चंस में आप लोग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए, जो कि आप लोगों को तुरंत ऑप्शंस देखना है। यहाँ चारों ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि होता है अशांति से निपटने में भूमिका। तो यहाँ देखिएगा आप कि जो प्रबंधन सूचना एकत्र करने, प्रकाशित करने, उसको प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार होती है, और उनकी 3 सूचनात्मक भूमिकाएं होती है। 3 कौन कौन सी होती है, जो कि मॉनिटर, प्रसारक और प्रवक्ता। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया कि एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चंस को जानेंगे। बिल्कुल हम 30 क्वेश्चन को अगर डिस्कस कर रहे हैं तो 60 क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में आप लोगों को मिल रहा है। कि यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि प्रबंधक जो सूचनात्मक भूमिकाएं होती है वो कितनी प्रकार की होती है। तो ये हमेशा 3 प्रकार की होती है, मॉनिटर, प्रसारक और प्रवक्ता। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कि संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मानव और भौतिक संसाधन के बीच संबंधों को समझना प्रबंधन के सिद्धांतों से सहायता प्राप्त है। उपयुक्त कथन में प्रबंधन सिद्धांत के किस तत्व का वर्णन किया गया। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में मिलेंगे देखने को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शंस देख लीजिए, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हो जाएगा व्यवहार। आप देखिए कि क्योंकि यह काम के मानवीय पहलू पर जोर देता है, इसलिए व्यवहार प्रबंधन सिद्धांत को अक्सर मानवीय संबंध आंदोलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। व्यवहार सिद्धांतकारों ने महसूस किया है कि काम पर मानवीय व्यवहार जैसे प्रेरणा, संघर्ष, अपेक्षाएं और समूह, जैसे क्या प्रेरणा, संघर्ष, अपेक्षाएं और समूह गतिशीलता के बारे में अधिक जानकारी से उत्पादकता में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो कि दिया गया है आप लोगों के सामने कि प्रबंधन सिद्धांत तर्कसंगत निर्णय लेने और किसी भी कीमत पर पक्षपात और पूर्वग्रह से बचने पर जोर देते हैं। इन अवधारणाओं का ज्ञान डैश में सहायता करता है, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में बताया गया। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक निर्णय लेना। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक निर्णय लेने में सहायता करता है। वहीं आप देखिएगा कि जो प्रशासक प्रबंधन अवधारणाओं को समझते हैं, वे संगठन में काम करने वाली चीजों के बीच कारण और प्रभाव संबंध को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होते हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि वे आलोचनात्मक सोच और निर्णय लेने को प्रोत्साहित कर सकते हैं और वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत कहता है कि कर्मचारियों को ऐसे प्रस्ताव बनाने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी के लिए लागत में कमी आए। यहाँ पर ऑप्शंस देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाद नहीं सहयोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यक्तिवाद नहीं, इस विचार की मांग की श्रमिक और प्रबंधन को पूरी तरह से एक साथ काम करना चाहिए। निर्णय लेने में प्रबंधक को श्रमिकों में सलाह लेनी चाहिए, श्रमिकों को कभी भी हड़ताल नहीं करनी चाहिए। ठीक है,
अब देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल मजेदार इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को अटेंड करते हुए चलना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब उनका मैनेजर ऑफिस से बाहर होता है तो एक कर्मचारी बताता है कि कैसे उसके सहकर्मी रिसेप्शन डेस्क पर व्यावसायिक दस्तावेज और कॉन्फ्रेंस रूप से निजी सामान छोड़ देते हैं, उनका कंपनी के संचालन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों वैध है। जो फर्म अपने कार्य को समय पर पूरा करने में असमर्थ होगी, अपने कार्य को ठीक से निष्पादित करने में असमर्थ होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में फर्म अपने कार्यों को समय पर ठीक से निष्पादित करने में असमर्थ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि हेनरी फेयोल के अनुसार अनुशासन से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन बताना है। ऑप्शन सारे पढ़ लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की सारे कथन सत्य है, जो कि अनुशासन में ईमानदारी, आज्ञाकारिता और अधिकार के प्रति सम्मान शामिल है। इसमें अतिरिक्त फेयोल के अनुसार क्या कहा है? इसमें उद्यम के मानदंडों और नियमों का पालन करना शामिल है। यह अवधारणा कहती है कि अधीनस्थों को अपने वरिष्ठों के आदर्शों का सम्मान और पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, जो कि श्रम विभाजन के सिद्धांत का उपयोग सरकारी कार्यालय में किया जा सकता है, जहां एक डायरी क्लर्क मेल प्राप्त करता है, ठीक है, और भेजता है, और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर में डेटा दर्ज करता है। श्रम विभाजन समिति कंपनियों पर भी लागू होता है, जिसमें उत्पादन, वित्त, अनुसंधान और विकास आदि जैसे विभिन्न विभाग होते हैं। प्रबंधन सिद्धांतों के लिए पहलू पर ऊपर प्रकाश डालिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे। तो यहाँ ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सार्वभौमिक प्रयोज्यता। अब देखिए कि जो सार्वभौमिक प्रयोज्यता का अर्थ है कि सिद्धांतों को किसी भी प्रकार से इसके व्यवसाय पर लागू किया जा सकता है, हालांकि उनकी प्रयोजकता परिदृश्य के आधार पर भिन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, बिल्कुल क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे, इसलिए आपके प्रबंधन में ऐसे क्वेश्चंस को डाला गया है। सत्ता किस हद तक केंद्रित या बिखरी हुई है? क्या प्रत्येक व्यवसाय के संदर्भ और परिस्थितियों पर निर्भर करता है? सिद्धांत प्रबंधन को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के लिए पर्याप्त छूट प्रदान करते हैं। प्रबंधन के किस सिद्धांत पर ऊपर जोर दिया गया? किस सिद्धांत पर जोर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि सार्वभौमिक प्रयोज्यता। आप देख सकते हैं जो कि सिद्धांत का उपयोग किसी भी प्रकार के व्यवसाय में किया जा सकता है। दूसरी ओर इनका अनुप्रयोग स्थिति के आधार पर भिन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि प्रबंधन सिद्धांत सभी समस्याओं के लिए तैयार समाधान नहीं है, फिर भी एक प्रबंधक दो विभागों के बीच संघर्ष के परिदृश्य से निपटने में संगठन के उद्देश्य की प्राथमिकता पर जोर देता है। प्रबंधन के किस सिद्धांत पर ऊपर जोर दिया गया? ये तीन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आएगा। ये जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रबंधन के किस सिद्धांत पर जोर दिया गया, बिल्कुल आते हैं ये क्वेश्चंस। तो यहाँ बताइए, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य दिशा निर्देश। क्यों? क्योंकि देखो सामान्य दिशा निर्देश शब्द जो कि आप देख सकते हैं कि तात्पर्य है कि इस तथ्य से ये कि सिद्धांत कठोर नहीं है और इन्हें हर मामले में एक ही तरह से लागू नहीं किया जा सकता, ये केवल एक सुझाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि TQM का अर्थ क्या होता है? TQM का अर्थ तो ये होता है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन के तत्वों में से एक नहीं है बताना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो कि केंद्रीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने अपने ग्राहक को जाने नाउ यूवर कस्टमर KYC के कड़े मानक लागू किए हैं? बताइए। तो यहाँ आपका राइट आंसर जो कि RBI। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
निम्न में से कौन उपभोक्ताओं की स्थायी संबंध बनाने का आधार है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ग्राहक संतुष्टि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही संख्या से सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी मानव संसाधन नियोजन। ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट है कि उस प्रणाली की पहचान करें जो आपको आवश्यक रूप से स्थान रिकॉर्ड को अपडेट किए बिना वस्तुओं पर मजबूत नियंत्रण रखने की अनुमति देती है। तो यहाँ हो जाएगा फिक्स्ड लोकेटर सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कि फरेटो का नियम डैश प्लेसमेंट सिद्धांत से संबंधित है। तो ये है इन्वेंटरी स्तरीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि डिपों में क्षेत्र या क्षेत्र स्थापित करने और प्रत्येक क्षेत्र को एक व्यक्ति को आवंटित करने की विधि में परिवर्तन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अनुक्रमिक क्षेत्र प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निर्माता वास्तव में डैश में सहायता के लिए उन्हें प्रदान किए गए लेवल और सीरियल नंबर प्रिंट करते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा गुणवत्ता नियंत्रण। ठीक है। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि वितरण केंद्र एक संगठन के भंडार के रूप में कार्य करता है। किस चीज में कार्य करता है? सभी लोग कमेंट्स में आंसर दीजिएगा, बताइए। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि होता है क्षेत्रीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 27 कि एक स्कैड 2D सिंबोलॉजी को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द कौन सा है? बताइएगा। तो ये शब्द होता है मैट्रिक्स। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कोड साइड में सभी मानक अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड वर्णों के साथ साथ लोअर केस अल्फा और विशेष वर्ण शामिल है? तो यहाँ हो जाएगा कोड सेट बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि सबसे आम प्रतीक है कोड 39 और यूपीएस जो कि कोड कौन सा होता है आपका 128। ठीक है, 128। लास्ट क्वेश्चन जो कि डैश को अधिकतम करने का उद्देश्य सूची में को कम करने के साथ संघर्ष करता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा खरीदने, जो कि खरीदने को अधिकतम करने के उद्देश्य सूची निवेश को कम करने के साथ संघर्ष करता है। ठीक है। तो ये रहे आपके टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अगर हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।